ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ये जो शरीर है वो विष के समान अर्थात बुराइयों से भरा हुआ है और सच्चा गुरु अमृत की खान है अर्थात उन विष समान बुराइयों का अंत करने वाला होता है। यदि अपना शीश का दान करने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो ये सौदा बहुत ही सस्ता है। अर्थात यदि गुरु चरणों में शीश झुकाने से बुराइयों से छुटकारा मिल जाता है तो ये बहुत ही सस्ता और सरल मार्ग है। कहा भी गया है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों की परख करने के बाद जब भी उनसे मिलने के लिए जाइए, अपनी माया, अपने अभिमान, अपने लालच को अपने घर पर ही छोड़ दीजिए। जब माया, अभिमान, लालच को छोड़ करके आप घर से जाते हैं तब प्रत्येक पग पग पर आगे बढ़ने पर करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है जो गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास ही एक तालाब था। एक दिन रोज की ही तरह सुबह मोची तालाब के किनारे पानी लेने के लिए गया। वहाँ उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत फूल देखा। वो फूल देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और उसे वो पुष्प दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ही ये पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मान करके मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वो इस फूल को लेकर के राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि ये फूल तो उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को दे देंगे, कम से कम कुछ कमाई हो जाएगी। अपनी पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में ही उसे एक व्यापारी मिला। मोची के हाथ में सुंदर फूल को देख करके वो रुक गया। उसने मोची से पूछा, भाई ये पुष्प लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो? मोची कहने लगा, मैं ये पुष्प लेकर के राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा के हाथों मुंह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस फूल के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा साहब आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित रह गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आ गई और वो राजा को फूल न दे करके सीधा दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देख करके हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बता दी। इसके बाद मोची ने वो पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में फूल को देख करके लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिनकी छाया पड़ने मात्र से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उनकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, इसके बाद वो आजीवन ही महात्मा बुद्ध का शिष्य बन करके रहा। प्यारे सज्जनों, हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंस करके
अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जीवन के आत्मिक उन्नति के लिए संत सदगुरु के चरण शरण की जरूरत होती है। बिना सदगुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, आत्मज्ञान नहीं होता। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत हैं। वो कबीर साहब जी की इसी भक्ति भावना से प्रसन्न हुए थे। उन्होंने उस सभा में घोषणा की थी, हो सकता है ये जुलाहा हो या कुछ और हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें जो भक्ति है वो बड़े बड़े कर्म कांडियों में भी नहीं। यही मेरे पहले नंबर का उस सबसे प्रिय शिष्य। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की विद्या हो या उनकी दीक्षा हो या उनका प्रसाद खाने को मिले तो भी बेड़ा पार करता है, और मार खा करके भी उनकी कृपा मिले तो भी बेड़ा पार हो जाता है। इसी प्रकार से कबीर साहब जी ने अपनी सुषुप्त शक्तियों को जगाया और सद्गुरु की कृपा से ही शीघ्र ही आत्म कल्याण कर लिया। प्यारे सज्जनों, दुनिया का धन, यश आदि सब कुछ कमा लिया जाए, प्रतिष्ठा के शिखर पर भी पहुंच जाए, सारे वेद वेदांगों के रहस्य भी जान जाए, उन सभी उपलब्धियों से भी गुरु शरणागति और गुरु चरणों की भक्ति अधिक मूल्यवान है। योग्य गुरु स्वयं ईश्वर के समान होते हैं। कबीर साहब जी को गुरु भी ऐसे संत मिले थे जिन्होंने शिष्य की भक्ति परखी और स्थापित परंपराओं को चुनौती दी। किसी से अगर गुरु दीक्षा लेनी हो या नाम डाल लेना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, योग्य गुरु का मिलना बड़ी बात है। तभी कबीर जुलाहा संत कबीर साहब जी बने। कबीरदास जी ने अपने गुरु के लिए ही लिखा था, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।